तो देखिए ब्रांच की बात कर रहे थे। हाँ, ब्रांच में एफ रहेगा तो ब्रांच में नाम इसका फ्लोरो लिखते थे। सीएल रहता था तो इसका नाम क्लोरो लिखते थे आप लोग। बीआर रहता था तो आप लोग ब्रोमो लिखते थे। आई रहेगा तो इसका नाम आयोडो लिखते थे। और NO2 रहता था तो इसका नाम नाइट्रो लिखते थे। क्या नाम लिखते थे? नाइट्रो। ये सब हमेशा ब्रांच में नाम लिखते थे। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, ये पहला पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन। और यहां रूट वर्ड याद कीजिएगा, एक कार्बन को रूट वर्ड में मिथ बोलते हैं आप लोग। क्या बोलते हैं? मिथ। दो कार्बन लगातार रहे तो उसको ईथ बोलते हैं। तीन कार्बन लगातार रहता है तो उसको प्रोप बोलते हैं। चार कार्बन लगातार रहता है तो उसको ब्यूट बोलते हैं। पांच कार्बन लगातार रहेगा तो उसको पेंट कहते हैं। छह कार्बन लगातार रहेगा तो उसको हेक्स कहते हैं। सात कार्बन लगातार रहेगा तो हेप्ट कहते हैं। आठ कार्बन लगातार रहेगा तो उसको वॉक्ट कहते हैं। 9 कार्बन लगातार रहेगा तो उसको नॉन कहते हैं। और तीसरा नंबर बात करें हम लोग, तीसरा नंबर यदि बात करें प्राइमरी सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स, तो देखिए जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है तो प्राइमरी सफिक्स में हम लोग लिखते हैं ANE। कब लिखते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल यानी एकल आबंध हो, सिंगल बॉन्ड हो, एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स में हम लोग ANE लिखते हैं। सब क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तबियत फिलहाल थोड़ा सा अच्छा नहीं था जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत में है। अब सारी क्लास रेगुलर चलेगा और हम लोग मस्ती करेंगे। ओके, हम लोग प्रत्येक दिन मस्ती करेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। पहला नंबर एग्जाम्पल CH3 CH2Cl CH2CH3 CH3। तो सबसे पहला रूल आप लोग को लिखाए थे। सबसे पहला रूल था लंबा कार्बन का मेन चेन लेना है। सिर्फ कार्बन का मेन चेन लेना है। किसका लेना है? कार्बन का। दूसरा नंबर रूल है ब्रांच को पहचानना है। ब्रांच को क्या करना है? पहचानना है। जो मेन चेन में शामिल नहीं हुआ वो कहा चला गया? ब्रांच में। और इस ब्रांच में Cl का नाम बताइए यहाँ क्या होता है? Cl का ब्रांच क्लोरो। Cl का नाम ब्रांच में क्या होता है? क्लोरो होता है। क्या होता है? क्लोरो होता है। क्या नाम होता है? क्लोरो होता है। तीसरा नंबर रूल पोजीशन देना है। पोजीशन उधर से देना है जिधर से ब्रांच नजदीक हो। उसके बाद आयुपिक नेम इक्वल टू फार्मूला होता है ब्रांच प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ब्रांच कहां पर है? 2 पर, तो यहां लिखेंगे 2। कौन है ब्रांच में? क्लोरो, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। नहीं, 2 पर क्लोरो लिख दिए। बताइए रूट वर्ड में क्या लिखते? तो कार्बन की संख्या 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम लोग
रूट वर्ड में ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट। तो यहां लिख दिए ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है हर जगह, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है हर जगह, एकल आबंध है, तो प्राइमरी सफिक्स में ए लिखते हैं, ए। सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट नहीं है। टू क्लोरो ब्यूट एन, टू क्लोरोब्यूटेन जब जोड़ करके लिख दीजिएगा तब। एक और एग्जाम्पल देते हैं, CH3, यहाँ Br है, CH2, CH3, इसका नाम लिखेंगे। क्या इसका नाम आप लोग बता सकते हैं क्या? इसका नाम बता सकते हैं? हाँ। तो रूल क्या है? सबसे पहले लंबा कार्बन का क्या करना है? मेन चेन। लंबा कार्बन का मेन चेन, सिर्फ कार्बन को लेना है, कार्बन के अलावा दूसरा को शामिल नहीं करना है। ओके। जो छूट जाएगा वो ब्रांच में चला जाएगा, और Br ब्रांच का नाम ब्रोमो होता है। देख लीजिए लिखा हुआ है, Br ब्रांच में क्या नाम होता है? ब्रोमो। तीसरा नंबर रूल होता है पोजीशन देना। पोजीशन उधर से देना जिधर से ब्रांच नजदीक हो। तो इधर 2 पर आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे ना 1 2 3 पे आ रहा है, तो इधर से नजदीक है इसलिए पोजीशन दे दिए। उसके बाद फार्मूला लिखिएगा, IUPAC नेम इक्वल टू फार्मूला ब्रांच प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ब्रांच 2 पर है, 2 लिख दिए। कौन है ब्रांच में? ब्रोमो, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, लिख दिए। उसके बाद रूट वर्ड में लिखते हैं कार्बन की संख्या 4 है, 4 को रूट वर्ड में आप लोग ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे ANE। सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट नहीं है, जोड़ करके लिख दीजिएगा, तो इसी का नाम हो जाएगा, इसी का नाम क्या हो जाएगा? देखिएगा, टू ब्रोमो, टू ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? टू ब्रोमो ब्यूटेन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? टू ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, नाम लिखिएगा। 8-10 कंपाउंड दे रहे हैं, समझ में आया क्या? आप लोग नाम लिख दीजिएगा, और जहां दिक्कत होगा एक बार फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा, फिर लिखना चालू कीजिएगा। और दिक्कत होगा तो कल क्या कीजिएगा आप लोग, कल सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन, कल वैसे संडे है तो छुट्टी ही रहेगा, परसों फिर से आप लोग क्या कीजिएगा, अपना बेस्ट टाइम पर तैयार रहिएगा। NO2 का नाम नाइट्रो होता है। क्या होता है? नाइट्रो होता है। आई का नाम आयोडो होता है। आई का नाम क्या होता है? आयोडो। इतना सारा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके।
इतना सारा आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं,